लौटते समय का भी वादा केवट जी इसलिए करा रहे हैं कि मुझे उतराई देने के बहाने ही सही एक बार फिर तो आओगे ना मेरी घाट पर। अगर ऐसे कहूंगा प्रभु दर्शन देते जाना तो शायद आप ना आओ, लेकिन अगर एक ऋण की तरह आपके ऊपर रखूंगा तो सुना है कि ठाकुर जी ऐसे दाता हैं जिनके ऊपर अगर भक्त क्या ही कर सकता है, लेकिन अगर अल्पांश भी कोई भक्त ठाकुर जी के लिए कुछ कर देता है तो भगवान उसका ऋणी हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं। ठाकुर जी खुद को उसका ऋणी बना देते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ मुझे लौटते समय देना, तो उतराई के बहाने भगवान फिर आ जाएंगे मेरे घाट पर। और यही हुआ। लौटते समय तो पुष्पक विमान से यात्रा थी, क्योंकि विलंब हो रहा था, कहीं भरत जी प्राण ना त्याग दें, तो प्रभु पुष्पक विमान से आए। पुष्पक विमान से आए, फिर भी केवट जी के पास रुके ठाकुर जी। केवट जी ने कहा, वाह सरकार, जब तक विमान नहीं था तब तक मेरी नैया के लिए निहोरा कर रहे थे, भैया नैया दे दे, भैया नैया दे दे। और अब विमान मिल गया तो ऊपर ऊपर से उड़े चले जा रहे हो, भूल गए इस केवट को। ठाकुर जी ने कहा, नहीं भैया केवट, तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ, भूला नहीं भैया। तो प्रभु आज मेरी नैया में बैठकर गंगा पार नहीं करो। केवट जी ने कहा, भैया अभी जब पहली बार तेरी नैया से गंगा पार किया था ना केवट, अभी उसी बार की उतराई नहीं चुका पाया हूँ। अगर इस बार भी पार कर लिया तो दोहरा ऋण चढ़ जाएगा, कैसे उतार पाऊँ। अभी एक बार तुम्हारा उतराई का मैं रकम, तुम्हारी परिश्रम का मैंने तुम्हें कोई मोल नहीं दिया, दोबारा बैठूंगा एक और ऋण चढ़ जाएगा। तो अब मैं तुम्हारा ऋणी बनने के सामर्थ्य में नहीं हूं, उतराई नहीं चाहिए। उतराई मुझे कछु नहीं चाहिए, बस प्रभु मेरी अरे बहिया गई। कोई उतराई नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, आपने परिश्रम किया है और आपके परिश्रम का पारिश्रमिक देना मेरा कर्तव्य है। मेरे पास और कुछ तो नहीं भैया केवल, पर आपकी मैया जो मुद्रिका दे रही है ना, ये मुद्रिका ले लीजिए। जो केवट जी अभी गंगा के इस पार केवल हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे थे, इस पार जब केवट जी आए ना तो ये केवट जी बिल्कुल अलग केवट है। इस पार वाले केवट जी का इस पार वाले केवट जी से स्वभाव बिल्कुल अलग लगता है। इस पार जैसे केवट जी आए, दंडवत किया, और जब प्रभु ने कहा मुद्रिका ले लो, तो केवट जी की आंखों से आंसू बरसने लगे। केवट जी ने कहा, प्रभु मैं दरिद्र नहीं हूँ, मेरे पास धन की कमी है, निर्धन हूँ, पर नाथ दरिद्र नहीं हूँ। हे प्रभु, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना कि घर पर आए अतिथि को कुछ देकर विदा किया जाता है। आप मेरे द्वार पर आए, मुझ में इतनी सामर्थ्य तो नहीं है प्रभु कि जगत को देने वाले दाता को मैं कुछ दे सकूं। मेरी क्या ही सामर्थ्य है जो मैं दे सकता हूं। पर मालिक, अगर देने की क्षमता नहीं है, देने की सामर्थ्य नहीं है, तो कम से कम आपसे लूं कुछ ना, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, कुछ आपसे लूं ना। और प्रभु वैसे भी मेरी मैया के पास आभूषण के नाम पर ये कुछ ही तो चीज़ें हैं, और आपको ऐसा लगता है ना कि केवट इतना दरिद्र है कि माँ के अंग का आभूषण उतरवा कर ये उतराई में ले लेगा। मुझे उतराई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, अरे कुछ तो ले लो, आपके परिश्रम का मोल नहीं दूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। केवट जी ने कहा, सरकार जानते हैं वर्षों बीत गए मुझे ये नैया चलाते हुए, ये मैं आज पहली बार गंगा के घाट पर नैया लेकर नहीं खड़ा, आप कोई पहले नहीं है यात्री। वर्षों बीत गए, जब से मैंने होश संभाला तब से नैया चलानी सीखी है। नाथ, अगर मेरे परिश्रम का मुझे किसी ने मूल्य दिया है तो वो सच्चा मूल्य मुझे आपने प्रदान किया। आज तक मेरे परिश्रम का इतना अच्छा मूल्य मुझे किसी ने नहीं दिया प्रभु, पर ने दिया।
नाथ आज मैं कहा न पाए दोष दुख मुझे आज क्या नहीं मिला प्रभु, मुझे सब तो प्राप्त हो गया। मेरे जन्म जन्म के दुख मिट गए, मेरे सभी दोष समाप्त हो गए, मेरी दरिद्रता मिट गई जन्म जन्मांतर की। मुझे और क्या चाहिए? मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया दयानिधि, कुछ नहीं चाहिए अब मुझे। नहीं मिला होता तो ले लेता, पर सब मिलने के बाद और क्या लेना अब आवश्यक है? राम जी ने कहा नहीं, कुछ तो ले लो। और धन्य धन्य केवट जी, जो केवट जी अभी गंगा के इस पार खड़े होकर कह रहे थे, प्रभु पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, और सब परिवार मेरो याही लागी राजाजू हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। सरकार पैसे नहीं है मेरे पास, धन से हीन हूँ, एक नैया अगर चली गई तो दूसरी बनवाने की हैसियत नहीं है मेरे पास। और जब जगत का दाता देने की बात कर रहा है, ठाकुर जी कह रहे जो मांगो केवट जी प्रदान कर दो। अब केवट जी क्या कह रहे हैं? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कुछ नहीं चाहिए। बिरले ऐसे हुए जो ये शब्द बोल पाए, बहुत कम भक्त ऐसे हुए जो ये बोल सके। बड़े से बड़े राजा हो गए, महाराजा हो गए, बादशाह हो गए, शहंशाह हो गए, कोई ये नहीं कह सका कि अब कुछ नहीं चाहिए। हम इतने लोग बैठे हैं, जो मांगा वो मिला, मिलने के बाद भी कभी ऐसा मुख से निकला बस यहीं पर रुक जाना प्रभु, अब इसके बाद आवश्यकता नहीं है। केवट जी लोक व्यवहार की दृष्टि से देखो, प्रभु ने कोई धन की पोटली नहीं रखी है केवट के हाथ में, रखी है क्या? कोई सोना चांदी दिया है, कोई मणि माणिक्य दिया है? कुछ नहीं दिया है, अगर लौकिक दृष्टि से देखी जाए ये बात तो। और वो केवट जी कह रहे हैं अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से सब प्राप्त। कुछ प्राप्त करने की इच्छा शेष नहीं है। हाँ, लौटते समय अगर कुछ देंगे तो ले लूंगा। अब आप ये कहोगे मतलब केवट की चाहत थी कुछ प्राप्त करने की? नहीं, केवट जी की चाह अगर उतराई पाने की होती तो इसी पल ले लेते। लौटते समय का भी वादा केवट जी इसलिए करा रहे हैं कि मुझे उतराई देने के बहाने ही सही एक बार फिर तो आओगे ना मेरी घाट पर। अगर ऐसे कहूंगा प्रभु दर्शन देते जाना तो शायद आप ना आओ, लेकिन अगर एक ऋण की तरह आपके ऊपर रखूंगा तो सुना है कि ठाकुर जी ऐसे दाता हैं जिनके ऊपर अगर भक्त क्या ही कर सकता है, लेकिन अगर अल्पांश भी कोई भक्त ठाकुर जी के लिए कुछ कर देता है तो भगवान उसका ऋणी हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं। ठाकुर जी खुद को उसका ऋणी बना देते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ मुझे लौटते समय देना, तो उतराई के बहाने भगवान फिर आ जाएंगे मेरे घाट पर। और यही हुआ। लौटते समय तो पुष्पक विमान से यात्रा थी, क्योंकि विलंब हो रहा था, कहीं भरत जी प्राण ना त्याग दे, तो प्रभु पुष्पक विमान से आए। पुष्पक विमान से आए, फिर भी केवट जी के पास रुके ठाकुर जी। केवट जी ने कहा वाह सरकार, जब तक विमान नहीं था तब तक मेरी नैया के लिए निहोरा कर रहे थे, भैया नैया दे दे, भैया नैया दे दे, और अब विमान मिल गया तो ऊपर ऊपर से उड़े चले जा रहे हो, भूल गई इस केवट को। ठाकुर जी ने कहा नहीं भैया केवट, तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ, भूला नहीं भैया। तो प्रभु आज मेरी नैया में बैठकर गंगा पार नहीं करो। केवट जी ने कहा भैया अभी जब पहली बार तेरी नैया से गंगा पार किया था ना केवट, अभी उसी बार की उतराई नहीं चुका पाया हूँ। अगर इस बार भी पार कर लिया तो दोहरा ऋण चढ़ जाएगा, कैसे उतार पाऊं।
अभी एक बार तुम्हारा उतराई का मैं रकम, तुम्हारी परिश्रम का मैंने तुम्हें कोई मोल नहीं दिया, दोबारा बैठूंगा एक और ऋण चढ़ जाएगा, तो अब मैं तुम्हारा ऋणी बनने के सामर्थ्य में नहीं। जगत को देने वाले को भी कोई ऋणी बना सकता है क्या? है किसी में क्षमता? एक ऐसा प्रसंग आता है कि जब राज्याभिषेक हो गया, सभी वानर मित्र भी गए थे, जितने मुख्य वानरगढ़ हैं ये सब भी गए ही थे अयोध्या। तो राज तिलक प्रभु का हो गया। प्रभु सब पूरी अपनी जितने सभा में सब बैठे, मित्र बैठे, वानर ऋक्ष बैठे, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, सबकी ओर प्रभु बड़ी प्रसन्नता से करुणा भरी निगाह से देखा करते थे। हनुमान जी तो चरणों में ही बैठे रहते थे। तो हनुमान जी महाराज भी जब प्रभु का मुखार बिंद देखते थे ना, तो राघव जी जैसे देखते थे कि हनुमान जी की निगाह मुझसे मिल रही है, तो राघव जी अपनी निगाह इधर उधर कर लेते थे। हनुमान जी के नेत्र से नेत्र राघव जी नहीं मिलाते थे। जब तक हनुमान जी की निगाह ठाकुर पर नहीं होती थी तब तक तो हनुमान जी पर निगाह डालते थे, लेकिन अगर हनुमान जी राम जी को देखने लग जाएं तो फिर राम जी इधर उधर अपने नेत्र कर लेते थे। और हनुमान जी को ये बात कहीं ना कहीं मन में चुभती थी। हनुमान जी सोचते थे मेरे प्रभु जिस प्रकार सबसे हंसकर मुस्कुराकर सबकी ओर देखते, मेरी ओर क्यों नहीं देखते नजर भर के? सबको नजर भर के देखते, मुझे क्यों नहीं देखते? ऐसा मुझसे कौन सा अपराध बन गया कि मेरे प्रभु एक निगाह मुझ पर डालते भी नहीं? मैं नेत्र से जब नेत्र मिलाने की चेष्टा करता हूं तो ठाकुर जी मुझसे निगाहें फेर लेते हैं। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? ये जो चीज है ना, ये किशोरी मैया भी समझ रही थी। हनुमान जी महाराज के मुख की उदासीनता, उनके मन की पीड़ा। तो एक दिन एकांत में किशोरी जी ने रघुनाथ जी से कहा, स्वामी, हे नाथ, मैं कई दिन से एक आपका व्यवहार देख रही हूँ। आप जब राजसभा में विराजते हैं तो आपके शेष जितने मित्र हैं, सेवक हैं, आप सबसे तो नेत्र भरकर बातें करते हो, नेत्र भरकर सबको देखते हो, सबको अपने मुखचंद्र का दर्शन कराते हो, सबको निगाह भरकर देखकर और अपनी करुणा की दृष्टि उन पर डालते हो। पर जब जब हमारे हनुमंत लाला आपकी ओर देखते हैं तो मेरे लाला के देखते ही आप अपनी निगाह क्यों फिरा लेते हैं? जब हनुमान जी आपको देखते हैं तो आप उनके नेत्र से नेत्र क्यों नहीं मिलाते? क्यों नहीं उनको सीधा मुखचंद्र के दर्शन का सुख देते? क्यों आप निगाह इधर उधर फिरा लेते हैं? ठाकुर जी ने कहा, वैदेही, मैं भी समझता हूँ, मैं भी जानता हूँ। मेरे हनुमान को लगता होगा कि मेरे स्वामी मुझसे जानबूझकर नेत्र हटा रहे हैं, मुझे देखना नहीं चाहते। जबकि सत्य बात कहूँ जानकी, मेरे पुत्र हनुमान का मेरे ऊपर इतना ऋण है वैदेही कि मैं अपने हनुमान से निगाह मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि मैं अपने हनुमान से नेत्र मिला सकूं। कौन सा उपकार मेरे हनुमान ने मुझ पर नहीं किया है, मुझे ये बताओ। आपकी सुधि लाने वाले मेरे हनुमान जी, लक्ष्मण के प्राण बचाने वाले मेरे हनुमान जी, यहाँ तक कि मेरे भरत के प्राणों को भी बचाने का कार्य करने वाले मेरे हनुमान जी, मुझे लंका पर विजय दिलाने वाले मेरे हनुमान जी। मेरे हनुमान ने मेरे लिए जितना किया, मैंने आज तक अपने हनुमान को उसके बदले में कभी कुछ नहीं दिया। जरा सोचो ना वैदेही, अगर विभीषण ने मेरा साथ दिया तो मैंने विभीषण को लंका का राजा बनाया, लंका का पद प्रदान किया। सुग्रीव ने मेरा साथ दिया, मैंने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। अंगद ने मेरा साथ दिया तो सुग्रीव के बाद अंगद ही उस राज्य का उत्तराधिकारी है। पर विचारो न वैदेही, जिस हनुमान ने मेरे लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, 100 योजन का समुद्र खेल खेल में लांग गए, मैंने उन हनुमान को क्या दिया? आज तक क्या प्रदान किया? कुछ दिया मैंने? और बस यही मैं सोचता हूँ कि जिस मेरे हनुमान ने मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, मैंने अपने उस पुत्र के लिए आज तक कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर सका। तो ये संकोच मुझे मेरे हनुमान से निगाह नहीं मिलाने देता। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं होती। जब ऋण ही नहीं चुका सका हूं तो एक ऋणी व्यक्ति एक दाता से आंखें मिला सकता है क्या? नहीं मिला पाता। तो किशोरी जी ने कहा, तो प्रभु ऐसे तो हनुमान जी पीड़ा में रहेंगे,
तो क्यों ना आप एक दिन उनसे बिठाकर पूछ ही लीजिए कि हनुमान जी आपको कुछ ऐसा प्रदान कर दूंगे। पर हनुमान जी महाराज ने जब प्रभु की यह वार्ता गुप्त रूप से सुनी कहीं ना कहीं से कि प्रभु इस कारण से मुझसे नेत्र नहीं मिलाते, तो हनुमान जी जब आज चरणों की सेवा में आए तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको लगता है आपने मुझे कुछ नहीं दिया? हाँ हनुमान जी, कहाँ दिया? विभीषण को लंका का पद दे दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का पद दे दिया, अंगद को भी पद दे दिया, आपको कोई पद ना दे सका। आपको कुछ नहीं दिया मैंने आज तक। जैसे ही यह सुना हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको ऐसा लगता है आपने मुझे कुछ नहीं दिया, आपने इन लोगों को तो एक ही पद प्रदान किया है, सिर्फ एक पद, पर आपने मुझ पर तो ऐसी कृपा करी है कि मुझे एक नहीं चार पद एक बार में प्राप्त हो गए। राम जी ने कहा, मैंने कौन से 4 पद आपको दे दिए, मुझे नहीं पता। हनुमान जी ने कहा, जो उनको पद प्राप्त है प्रभु वो जीवन पर्यंत नहीं रहेगा, लेकिन मुझे जो पद आपने प्रदान किया वो जीवन पर्यंत मेरे साथ रहेगा। ये पद कभी मेरे हाथ से निकल कर जाने वाला नहीं है। वो पद आज किसी का है, कल किसी और का हो जाएगा, पर मुझे जो पद आपने दिया ये सदा सर्वदा मेरे पास रहेगा। राम जी ने कहा, कौन सा 4 पद मैंने आपको दिया हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा, प्रभु 2 पद आपके, 2 पद किशोरी के, अर्थात 2 चरण आपके और 2 चरण मेरी मैया के। आपने जब 4 पद मुझे प्रदान कर दिए तो अब और किसी पद की मुझे आवश्यकता है क्या? मैं क्या करूँगा? लेकिन तो राम जी महाराज से किशोरी जी ने कहा, तो आप अपनी इच्छा से हनुमान जी को और कुछ प्रदान कर दीजिए। राम जी ने कहा, नहीं, मैं सत्य कहूँ जानकी तो मैं स्वयं हनुमान जी से उऋण होना ही नहीं चाहता हूँ। हम अक्सर कहते हैं अगर हमारे मुसीबत में कोई साथ देता है ना, तो हमारे मुख से कई बार निकलता है, भैया हमारी मुसीबत ने तुमने हमारा साथ दिया, कभी तुम पर मुसीबत आएगी तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हमने ऐसा सोच लिया ना कि अगले पर भी मुसीबत आएगी, ये तो भाव आ गया ना कि जैसे मुझ पर आई मुसीबत, तुमने मेरा साथ दिया, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। कब देंगे? जब तुम पर मुसीबत आएगी। यही भाव हुआ ना। राम जी ने कहा, मेरे संकट में मेरे हनुमान ने मेरी सहायता की। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं हनुमान जी का सारा ऋण उतारना चाहता हूँ, तो इसका ये मतलब कि मेरे हनुमान पर भी जीवन में कोई संकट आए तब मैं मुझे ऋण चुकाने का मौका मिले, तो वैसे ही मैं जीवन भर ऋणी रहना पसंद करूँगा। पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पवन पुत्र पर कोई भी संकट जीवन में आए। और वैसे भी वो संकट मोचन है, पर अगर देखा जाए तो राम जी ने पुत्र रूप में, किशोरी जी ने पुत्र रूप में हनुमान जी को स्वीकार किया है। और बच्चा चाहे संसार में कितने भी बड़े पद को प्राप्त कर ले, पर माता पिता की निगाह में वह सदैव बालक ही रहता है, चाहे जहाँ पहुँच जाए। आज केवट जी ने कुछ नहीं लिया,